स्थानांतरण पर भावुक विदाई, बाड़ी के एसडीएम भगवत शरण त्यागी के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम। बाड़ी न्यूज। करीब 15 माह तक बाड़ी उपखंड क्षेत्र के प्रशासनिक मुखिया के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी के स्थानांतरण पर शनिवार को भावुक विदाई समारोह आयोजित किया गया। धौलपुर बाड़ी राजमार्ग स्थित सरमथुरा स्टोन कंपनी प्रतिष्ठान पर आयोजित कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिकों, समाज सेवियों एवं विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर उन्हें भावभीनी विदाई दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता अग्रवाल समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी मुन्नालाल मंगल ने की। समारोह में उपस्थित लोगों ने एसडीएम त्यागी का माल्यार्पण, साफा एवं शॉल ओढ़ाकर जोरदार स्वागत एवं सम्मान किया। विदाई के दौरान कई क्षण भावुकता से भर उठे, जहां लोगों ने उनके कार्यकाल को प्रशासनिक दक्षता, सरलता और जनसरोकारों से जुड़ा बताया। वक्ताओं ने कहा कि एसडीएम त्यागी ने अपने कार्यकाल में प्रशासन और आमजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया। विशेष रूप से उपखंड स्तर पर आयोजित एसआईआर कार्यक्रम में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करना उनकी कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉ. अम्बरीश पचौरी, अग्रवाल समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल, बाड़ी अध्यक्ष दिनेश चंद्र बागठरिया सहित मनोज मोदी, राजेश गर्ग, रामेंद्र मीना, प्रवीण मंगल, हनी मंगल, रामू मंगल, राजेंद्र मीना, रामबरन मीना, भोलू मंगल, विष्णु महेरे, अशोक गर्ग एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समारोह के दौरान मुन्नालाल मंगल ने अपने संस्मरण साझा करते हुए कहा कि एसडीएम भगवत शरण त्यागी का व्यक्तित्व अत्यंत सरल, सौम्य और मिलनसार रहा है। उन्होंने हमेशा आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुना और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखी। अंत में एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने भी उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बाड़ी में मिला स्नेह और सहयोग उनके जीवन की अमूल्य स्मृतियों में सदैव शामिल रहेगा। समारोह सम्मान, अपनत्व और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बना। मोदी सही जगह पड़े तुम। हाँ, कोरा डाल दिया मोदी ने। बातरम देखो ना मोदी, ताकि फोटो नहीं कटे हो पर कब पहचाना ना आएगा। इधर देखो डॉक्टर साहब। नहीं, मोदी जी को तो स्थान मिलता है, ऐसी बात नहीं है। कटने वाले लोग अलग ही हैं, तुम नहीं हो। बहुत बधाइयाँ आपको और एडीएम बन के धौलपुर को अपनी सेवाएं एडीएम के रूप में ऐसे अधिकारी बहुत ही कम मिलते हैं। इतने भी एसडीएम आए बाड़ी के अंदर, सबसे प्रथम ऐसे एसडीएम है जिन्होंने परिवार सब के काम किया। चाहे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, गरीब हो, अमीर हो, बच्चा हो और डिसिप्लिन क्या हो या जिससे मिले नहीं। सुबह 9 बजे जाना और शाम को 6-7 बजे सबसे पीछे आना। एक भी व्यक्ति ने घर में लेकिन है इनकी आज तक बुलाई नहीं। मैं तो बिल्कुल साथ कह रहा हूँ, ये बात है, एक व्यक्ति ऐसा बता दो मैंने एसडीएम साहब को बुलाया। ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है, चाहे कर्मचारी हो सरकार, चाहे नगर पालिका मंडल हो, चाहे दूसरे हो, इन्होंने अपने यहाँ पहुँच गया वो सबको समझाया। मैं तो ग्रामीण से हंसी मजाक भी कर रहा था, सबसे ज्यादा ज्ञापन देने वाले हमारे रामेंद्र मीणा है। डेली जाना मोदी जी, बागठरिया जी, धीरेन्द्र जी, अमरेश जी, सभी अन्य गणमान्य माननीय और लोग, जैसा
किस तरह से काम किया, इसलिए हम लोक सेवक हैं। सरकार ने हमें एक पद पर बिठाया है और इस पद से जनता की अपेक्षाएं रहती है। मैंने अपने लोक सेवा रहते हुए उन कर्तव्यों का केवल पालन किया। मैंने कोई ऐसा या विशेष काम नहीं किया जिसकी कि मैं यहाँ कोई चर्चा करूँ। लेकिन आप सभी जो बाड़ी की जनता है, आप सभी लोग हो, ये आपका बड़प्पन है, आपकी सहृदयता है कि मेरे उस काम की भी आपने इतनी बड़ाई की, आपके साथ किया, आपने जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका विशेष आभारी हूँ। मैंने यहाँ जो काम किया वो मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अपने घर में रह के अपने लोगों के लिए काम करूँ। मैंने अपने घर में रह के अपने लोगों के लिए काम किया और उसी उद्देश्य से काम किया। आपके द्वारा दिए गए सम्मान के लिए मैं पुनः बहुत बहुत आभारी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी को जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बाड़ी पुलिस की अनूठी पहल, 44 वाहन चालकों को बांटे हेलमेट। बाड़ी न्यूज। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम करने और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बाड़ी पुलिस ने एक सराहनीय और अभिनव पहल की है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 4 मई से 31 मई 2026 तक संचालित इस विशेष अभियान के अंतर्गत पुलिस द्वारा गांवों और बीट क्षेत्रों को गोद लेकर वहां सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना बाड़ी द्वारा गोद लिए गए तुलसीवन रोड बीट क्षेत्र में सोमवार को एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रवण कुमार झोरर, वृत्ताधिकारी महेंद्र कुमार एवं थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा ने की। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, सीएलजी सदस्यों, पुलिस मित्रों और यूथ सीएलजी सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान कम्युनिटी पुलिसिंग और समाज सेवियों के सहयोग से दोपहिया वाहन चालकों को करीब 44 हेलमेट वितरित किए गए। हेलमेट प्राप्त करने वाले वाहन चालकों को यह संकल्प भी दिलाया गया कि वे भविष्य में हर यात्रा के दौरान हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएंगे। तुलसीवन रोड पर चलाया जा रहा जागरूकता अभियान कार्यक्रम। तुलसीवन रोड क्षेत्र में यातायात शाखा प्रभारी जितेंद्र कुमार एवं थाना बाड़ी पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही नाकाबंदी कर यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई भी की जा रही है। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में दोपहिया एवं चौपहिया वाहन चालक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में होर्डिंग्स, पोस्टर, पंपलेट और स्टिकर्स के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई तथा सुरक्षित वाहन संचालन के प्रति जागरूक किया गया। अभियान का एक विशेष आकर्षण राजस्थान पुलिस की अभिनव पहल यूथ सीएलजी भी रही। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रवण कुमार झोरर द्वारा यूथ सीएलजी सदस्यों को प्रिंटेड टी-शर्ट एवं केप वितरित किए गए। साथ ही युवाओं को जनसेवा, सामाजिक सहयोग और पुलिस के साथ मिलकर समाजहित में कार्य करने का संकल्प भी दिलाया गया। बाड़ी पुलिस की यह पहल न केवल सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है, बल्कि पुलिस और आमजन के बीच विश्वास एवं सहभागिता को भी मजबूत बना रही है। इस बात की शपथ में हम लोग इसको फॉलो करें अपने गली। सकारात्मक बात है। हम लोग तो सावधानी रखेंगे, सावधानी के साथ सख्ती भी रखेंगे। हमारा तो काम है ऐसा, गलत भी लगेगा कि ये कहाँ से आ गया। कि हम लोग ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है हमने मोबाइल जेब में है और हेडफोन लगा लिया और उससे कर लिया, क्योंकि हमारा नेचुरल कि हमारा कंसंट्रेशन डाइवर्ट होता है उस समय। तो उस समय ऐसी स्थिति रहती है कि क्योंकि हमारी बातों में मशगूल रहते हैं और दाएं बाएं जो उस समय हमारा नजर। घटना बताता हूँ, आरएस का एग्जाम देकर के हम लोग पास हुए, यहाँ पर बैठे हैं। मेरे बाद में 2 घंटे बाद में मेरे गांव के पड़ोस में एक लड़का था, बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था, इकलौता बेटा था। अब बाइक वाले तो आ नहीं रहे, हम ही आ रहे हैं ना। नहीं बाइक वाले भी आ रहे हैं। चलो बाइक वाले आ रहे हैं।
सो रहे हैं। सिर्फ क्या चीज़ नहीं थी उनके पास, ये नहीं था। ये नींद का एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो गिरा रोड के ऊपर, गिरा सीधा सा एक बचाव था। तो आपके मोहल्ले में अगर ये बढ़ रहा है तो ये मैसेज जाना चाहिए, नहीं भाई, इस बीट के लोग, इस तुलसी वन के लोग बिना हेलमेट के। लोगों से, यहाँ के निवासियों से मिलने का पहला अवसर है। ये भी स्टेट काम चल रही है। लगभग हेलमेट को लेकर के, सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर के जो श्रीमान आईजी सर भरतपुर द्वारा, अपनी रेंज आईजी सर के द्वारा चलाया जा रहा है, इसी अभियान के क्रम में हम आज एकत्रित हुए हैं। लगभग मोटी मोटी बातें क्यों ज़रूरी है, क्या अपना एम है, या क्यों एकत्रित हुए, आपको श्रीमान सीआई साहब और सीओ साहब ने बताई है। बहुत ही कम शब्दों में एक गुजारिश मेरी पुलिस वालों से, पहला धन्यवाद तो जिस व्यक्ति ने ये दान किया है, ये जीवन का दान किया है, उसको धन्यवाद देता हूँ। ये परंपरा आगे बढ़े। दूसरी, जिस बीट में जिस सिपाही ने प्रोत्साहन किया, उस सिपाही को बधाई देता हूँ। और दूसरे जो सिपाही यहाँ उपस्थित है, इसी के अनुसरण में अपनी अपनी बीट में लोगों को प्रोत्साहित करें। ये हार तो नहीं है, ये अपना जीवन बचाने वाला एक उपकरण है। एक्सीडेंट भगवान नहीं करे हो, लेकिन होता है तो ज़्यादातर चांसेस हेड इंजरी से जाने के होते हैं। टिकट कटता है यहीं से सीधा, उससे 70% बचाव आपका हेलमेट से हो सकता है। सीधी सी बात है। निजी विद्यालय संगठन के चुनाव संपन्न। दारा सिंह पचौरी सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित। बाड़ी न्यूज। निजी शिक्षण संस्था संघ बाड़ी के चुनाव रविवार को सौहार्दपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। चुनाव प्रक्रिया में संगठन से जुड़े निजी विद्यालय संचालकों एवं सदस्यों ने भाग लिया। सभी पदों पर आपसी सहमति एवं सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन किया गया। संघ के अध्यक्ष पद पर दारा सिंह पचौरी को सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर सरनाम सिंह परमार, उपाध्यक्ष पद पर मनोज कुमार पाराशर, महामंत्री पद पर धनंजय कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष पद पर शैलेंद्र सिंह जाट, सहायक कोषाध्यक्ष पद पर किशन सिंह गुर्जर, मीडिया प्रभारी पद पर राजकुमार अवस्थी, सह मीडिया प्रभारी पद पर देवेंद्र शर्मा तथा ऑडिटर पद पर रशीद खान को चुना गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का उपस्थित सदस्यों द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान संगठन को मजबूत बनाने, निजी विद्यालयों की समस्याओं के समाधान एवं शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। सदस्यों ने आशा व्यक्त की कि नई कार्यकारिणी संगठन को नई दिशा देने का कार्य करेगी। इस मौके पर अध्यक्ष दारा सिंह पचौरी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं संगठन के सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। हम सभी मिलकर निजी विद्यालयों की समस्याओं के समाधान और शिक्षा के विकास के लिए कार्य करेंगे। संगठन की एकता और मजबूती हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। आने वाले समय में शिक्षकों, विद्यार्थियों और विद्यालय संचालकों के हित में सकारात्मक पहल की जाएगी। सदर थाना पुलिस की पहल, अवैध चंबल रेता परिवहन रोकने एवं सड़क सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों को किया जागरूक। बाड़ी न्यूज। सदर थाना प्रभारी मोहर सिंह मीना के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के ग्राम निंधारा में ग्रामीणों के साथ जागरूकता बैठक आयोजित की गई। बैठक में अवैध चंबल रेता खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने को लेकर ग्रामीणों को विस्तार से समझाइश दी गई। पुलिस प्रशासन द्वारा घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर पूर्ण पाबंदी रखने एवं पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की गई। थाना प्रभारी मोहर सिंह मीना ने ग्रामीणों से कहा कि चंबल क्षेत्र राष्ट्रीय धरोहर एवं वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। अवैध रेता खनन एवं परिवहन से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, बल्कि घड़ियाल जैसे दुर्लभ जीवों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराता है। उन्होंने ग्रामीणों से अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में आमजन की सहभागिता बेहद जरूरी है। इस दौरान जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत ग्रामीणों एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी भी दी गई। पुलिस द्वारा हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, नाबालिगों को वाहन नहीं देने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने एवं सड़क पर सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया गया।
ग्रामीणों को बताया गया कि छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। बैठक में मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को सहयोग का भरोसा दिलाते हुए अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। पुलिस की इस जन जागरूकता पहल की क्षेत्रवासियों द्वारा सराहना की गई। क्या कहा थाना प्रभारी सदर ने? थाना प्रभारी मोहर सिंह मीना ने अपने संबोधन में कहा कि चंबल क्षेत्र हमारी प्राकृतिक धरोहर है, इसकी सुरक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। अवैध रेता खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने में ग्रामीणों का सहयोग बेहद आवश्यक है। साथ ही सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर हम स्वयं और अपने परिवार की जिंदगी सुरक्षित रख सकते हैं। पुलिस प्रशासन आमजन की सुरक्षा एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आपके गांव में भी मतलब आपकी नेता में कैसे चलते ना है? लेकिन अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस काम के लिए, क्योंकि चंबल देता हूँ जीव जंतु वगैरह घड़ियाल वगैरह ये मतलब इसलिए वीडियो इसलिए बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा सख्त है। अब क्या है कि अब से पहले तो क्या है कि जैसे कोई ट्रैक्टर बंद भी हो जाता और छूट भी जाता, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में वो छूट जाता। लेकिन अब ट्रैक्टर यदि इस रेता के अंदर बंद हो गया तो किसी भी सूरत में ट्रैक्टर नहीं छूटेगा। ट्रैक्टर छूटेगा नहीं, पहले तो छूट जाता लेकिन अब ट्रैक्टर नहीं छूटेगा। ठीक है। और एक जो बिना नंबर वाहन चल रहे हैं, चाहे ट्रैक्टर हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, कुछ भी हो, उसको भी बंद करने के सख्त आदेश हैं और बंद हो रहे। आप भी अखबार में पढ़ रहे होंगे, अखबार आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन मोबाइल चल रहे हैं। मोबाइलों में आप देख रहे होंगे तो बस कहीं अभी 20-25 ट्रैक्टर कौन से थाने कर दिए, 10 पर कौन से कर दिए, 15 कौन से कर दिए, मतलब अभियान चल रहा है बहुत ये। इसलिए बड़ा मेहरबानी करके तुम्हारा आर्थिक नुकसान न हो तो ये जो अवैध जो काम ये देता है खनन है, इसमें इसको बंद करो, नहीं तो ट्रैक्टर छूटेगा नहीं, आर्थिक नुकसान हो जाएगा। सब गरीब लोग हैं, किसान वर्ग से हैं, ठीक है, और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए नहीं चलाएंगे। यदि मतलब कोई कैजुअलिटी हो जाएगी तो कुछ सुनने वाला कोई नहीं है। बस सख्ताई चल रही है, पुलिस सख्ताई कर रही है, आधा धुंध चला रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, उल्टे सुलटे ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कैजुअलिटी हो जाएगी तो कोई सुनने वाला नहीं है अब, क्योंकि ये सख्त निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर तो कोई न्यायालय है नहीं, ठीक है, उनके सख्त निर्देश हैं। इसलिए हमारा तो कहना है, मेहरबानी यही करें कि मतलब इस नेता को बंद नहीं चलाएं। अगर चलाओगे तो नुकसान आपका ही है, तो नुकसान होगा। आज 1-1.5 लाख साधन आगे बनाने में बनता है, आपका वो थाने में करेगा, लेकिन वो और ट्रैक्टरों में ट्रैक्टर यदि आप जैसे ले जाओगे, कस्बे में ले जाओगे और कहीं ले जाओगे, बिना नंबर ही है तो ट्रैक्टर भी जब्त हो जाएगा। सख्त निर्देश है, इसलिए उनमें नंबर लिखवाया, बिना नंबर प्लेट के कोई भी वाहन नहीं चलाया तो नंबर लिखवाया। दूसरी बात, आप बच्चे नौजवान हैं, 20-25 साल के, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, विदाउट हेलमेट चल रहे हैं, गाड़ी को भगा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो कम से कम हेलमेट लगा कर चलो ना भाई। हेलमेट कितने का 1000, 2000, 15 से 2000 लास्ट में कितने का आता है? देखो, खुद के जीवन शरीर में सुरक्षित रहे, उससे कम से कम। अरे ये खोपड़ी तो बचे, हाथ पे का चलो इधर टूट जाते सब कुछ हो जाता है ना, लेकिन कम से कम ये हेड तो बचे। इसलिए हेलमेट लगा के चलो। शराब पी के वाहन मत चलाओ। शराब पियोगे, वाहन चला रहे हो 80 पे, 90 पे, 85 पे चल रही है गाड़ी, स्पीड में चलती है, अचानक कोई गाय आ जाए, कोई रोज आ जाए, कोई साधन आ जाए, गाड़ी स्लिप होगी। लखपति दीदी महिलाओं के लिए आत्मरक्षा एवं जागरूकता शिविर आयोजित। धौलपुर न्यूज।
पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा व हवा सिंह के सुपरविजन में धौलपुर पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त बनाने हेतु लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उन्नत सहेली संस्थान CALF धौलपुर एवं धौलपुर पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में शहर के पोखरा क्षेत्र में लखपति दीदी महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला पुलिस टीम की कांस्टेबल मुन्नी देवी एवं शबाना खान ने महिलाओं को आत्मरक्षा के प्रभावी तरीके सिखाते हुए आपातकालीन परिस्थितियों में सतर्कता एवं आत्मविश्वास के साथ सुरक्षा करने के गुर बताए। वहीं थाना निहालगंज प्रभारी अमित शर्मा ने महिला सुरक्षा कानून, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध, सोशल मीडिया सुरक्षा, ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव एवं हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। शिविर में महिलाओं को मोबाइल एवं सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने, अज्ञात कॉल व लिंक से सावधान रहने तथा बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए भी जागरूक किया गया। उपस्थित महिलाओं ने कार्यक्रम को उपयोगी बताते हुए धौलपुर पुलिस एवं उन्नत सहेली संस्थान का आभार व्यक्त किया। कैसे आप घर से अपनी बच्चियों की, अपने लोगों की, अपने दोनों की सबकी रक्षा कर सकते हैं। और ये सारी बातें हैं कभी मोबाइल पे रोटी की आता है तो उस रोटी में से हम किसी को शेयर नहीं करें, जिससे हम अपने जो बैंक में पैसे होते हैं उसका बचाव कर सकते हैं। और हमें किस प्रकार मजबूत होना चाहिए और कौन पेरेंट्स फिट होना चाहिए, इस बात पर फिट होना चाहिए। कभी भी हमें भटकना नहीं चाहिए, परेशानी नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत ढेर सारी आपने बात की है और हम टेक्निक भी बताएंगे, लेकिन कुछ ही हम बातें जो कानून की बातें हैं जो आपके लिए जरूरी है, आपकी बच्चियों के लिए जरूरी है, वो हमारे साथ बताएंगे। मैं आग्रह करूँगी कैसा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष का भाजपाइयों ने किया भव्य स्वागत। बसेड़ी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी एवं संभाग प्रभारी बिहारी लाल विश्नोई रविवार शाम बसेड़ी से होते हुए सरमथुरा रात्रि चौपाल कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान बसेड़ी आगमन पर शिव गार्डन में मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार के नेतृत्व में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, संभाग प्रभारी बिहारी लाल विश्नोई एवं जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत का मंडल पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने साफा, माला एवं दुपट्टा पहनाकर अतिथियों का भव्य स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक रानी कोली, जिला मंत्री विनय परमार, बाचाराम बघेल, मनोज शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा ब्रजराज सिंह, महामंत्री कवेंद्र सिंह परमार, महामंत्री महेंद्र कोली, महामंत्री सुरेश शर्मा, मुन्ना गोयल, धीरेन्द्र परमार, विजय गोयल, पूर्व मंडलाध्यक्ष सुरेश सिंह परमार, युवनेता नितिन कुशवाहा, पीयूष शर्मा, जगदीश नेताजी, होती रामनगर, दर्शन गोयल, गौरवकृष्ण परमार, बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप सभी कार्यकर्ताओं की गरिमामयी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। बाड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 रुपए हजार का इनामी टॉप 10। अपराधी सचिन उर्फ MP गिरफ्तार। धौलपुर न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे टॉप 10 इनामी एवं जघन्य अपराधों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत बाड़ी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अभियान के दौरान जिला धौलपुर के टॉप 10 अपराधियों में शामिल 5 रुपए हजार के इनामी आरोपी सचिन उर्फ MP को गिरफ्तार किया गया। आरोपी न्यायालय द्वारा जारी स्टैंडिंग वारंट में करीब 3 माह से फरार चल रहा था। थाना प्रभारी बाड़ी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से आवश्यक पूछताछ कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी सचिन उर्फ MP के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामले दर्ज है। धौलपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में वांछित एवं फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। मनरेगा मजदूर महिलाओं का फूटा गुस्सा, वेतन भुगतान नहीं होने पर नगरपालिका कार्यालय में प्रदर्शन, 2 साल से मजदूरी अटकी होने का आरोप। बाड़ी न्यूज। बाड़ी नगरपालिका क्षेत्र में शहरी मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य कर रही महिला मजदूरों का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा।
लंबे समय से मजदूरी का भुगतान नहीं होने से नाराज महिला मजदूरों ने नगरपालिका स्थित मनरेगा कार्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें कई महीनों से लेकर 2-2 साल तक का भुगतान नहीं मिला है, जबकि वे लगातार मनरेगा कार्यों में श्रम कर रही है। प्रदर्शन के दौरान महिला मजदूरों ने बताया कि भुगतान के लिए वे लगातार कार्यालय के चक्कर काट रही है, लेकिन हर बार उन्हें मस्टरोल नहीं आने का हवाला देकर वापस लौटा दिया जाता है। मजदूरों का कहना था कि आर्थिक तंगी के बावजूद उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, जिससे उनके सामने परिवार चलाने तक का संकट खड़ा हो गया है। गुमट क्षेत्र से आई महिला मजदूर गुड्डी देवी ने बताया कि उन्हें पिछले 2 वर्षों से मजदूरी का भुगतान नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी कार्यालय में जानकारी लेने आती है, तो अधिकारी और कर्मचारी मस्टरोल लंबित होने की बात कहकर टाल देते हैं। वहीं सैपुर रोड निवासी मीरा देवी ने कहा कि उन्हें 4 से 5 महीने से मजदूरी नहीं मिली है और बार-बार कार्यालय आने के बावजूद कोई समाधान नहीं हो रहा। मामले को लेकर पूर्व वार्ड पार्षद ब्रिजेश कुशवाहा भी मजदूर महिलाओं के समर्थन में सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा कार्यालय में तैनात कर्मचारियों की लापरवाही और हठधर्मिता के कारण गरीब एवं विधवा महिलाओं को परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मेड द्वारा भेजी जाने वाली मजदूरों की हाजिरी समय पर दर्ज नहीं की जाती और नहीं उसे आगे भेजा जाता है, जिससे भुगतान प्रक्रिया अटक जाती है। उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसी योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सहारा होती है, लेकिन यदि मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं मिले तो योजना का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। मजदूर महिलाओं ने प्रशासन से जल्द भुगतान कराने और जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले पर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तमचंद बंसल ने कहा कि मामला अभी उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि मजदूरों का भुगतान लंबित पाया गया तो मनरेगा कार्यालय के पूरे स्टाफ से जानकारी ली जाएगी और लापरवाही सामने आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वार्ड 87 के विकास कार्यों को लेकर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से मिले जनप्रतिनिधि तत्काल अधिकारियों को दिए निर्देश। विशेष रिपोर्ट आगरा न्यूज। वार्ड 87 के विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से पार्षद कंचन पवन बंसल एवं भाजपा युवा नेता मनोज गर्ग ने आगरा के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वार्ड की विभिन्न जन समस्याओं एवं आवश्यक विकास कार्यों को विस्तार से मंत्री के समक्ष रखा गया। प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र में सड़क, नाली, पेयजल, सफाई व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। केंद्रीय मंत्री ने जनप्रतिनिधियों की बात को गंभीरता से सुनते हुए वार्ड 87 के विकास कार्यों में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। विशेष बात यह रही कि मंत्री ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश जारी किए। इससे क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल देखा गया। पार्षद प्रतिनिधियों ने मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग से वार्ड में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों की सक्रियता के चलते वार्ड की समस्याएं लगातार उच्च स्तर तक पहुंच रही है, जिससे समाधान की उम्मीद और मजबूत हुई है। पार्षद कंचन पवन बंसल एवं भाजपा युवा नेता मनोज गर्ग ने भी क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए जनहित में निरंतर कार्य करने की बात कही। इस मौके पर पार्षद प्रतिनिधि एवं प्रमुख समाज सेवी पवन बंसल ने अपने संबोधन में कहा कि वार्ड 87 के विकास और क्षेत्रवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी ने जिस गंभीरता से हमारी बात सुनी और तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए, उसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारा उद्देश्य वार्ड को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और हर नागरिक की समस्या का समाधान कराना है। जनसेवा ही हमारी प्राथमिकता है और आगे भी इसी समर्पण के साथ कार्य करते रहेंगे। थाना कंचनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हत्या के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार, शांति भंग में 15 व्यक्ति व 1 महिला गिरफ्तार। कंचनपुर न्यूज। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज एवं पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशन तथा वृत्ताधिकारी धौलपुर ग्रामीण सैंपू अनूप सिंह आरपीएस के निकटतम सुपरविजन में थाना कंचनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास के 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है।
इसके साथ ही शांति भंग के आरोप में 15 व्यक्तियों एवं एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए थाना कंचनपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 95/2026 में वांछित आरोपी जितेंद्र सिंह पुत्र रामविलास, उम्र 28 वर्ष, जाति नाई, निवासी गांव रेहेल, थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 15 अप्रैल 2026 को गांव रेहेल निवासी सुनील के साथ सरिया, लाठी डंडों से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाने का आरोप है। घटना के बाद आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। गिरफ्तार आरोपी को आवश्यक अनुसंधान के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसके अलावा थाना कंचनपुर पुलिस ने 18 मई 2026 को शांति भंग के आरोप में विभिन्न स्थानों से 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। वहीं 16 मई 2026 को किरीबाड़ी निवासी लक्ष्मी देवी पत्नी स्वर्गीय प्रेम सिंह जाटव द्वारा पैसों के लेन देन की रंजिश के चलते एक दिव्यांग व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराने के प्रयास के आरोप में उसे भी शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी का विवरण: जितेंद्र सिंह पुत्र रामविलास, उम्र 28 वर्ष, जाति नाई, निवासी गांव रेहेल, थाना कंचनपुर, जिला धौलपुर। शांति भंग में गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम: बीरपाल पुत्र साहब सिंह जाटव, निवासी अगनलाल कापुरा, थाना कंचनपुर। अनिल उर्फ बबलू पुत्र उपेंद्र सिंह गुर्जर, निवासी इब्राहिमपुर खैरारी, थाना कंचनपुर। कृष्णा गुर्जर पुत्र विनोद कुमार, निवासी इब्राहिमपुर खैरारी, थाना कंचनपुर। अरविंद पुत्र रामबीर, निवासी संतपुरा, थाना बाड़ी सदर। राकेश पुत्र फूलचंद जाटव, निवासी ध्वजपुरा, थाना कंचनपुर। धर्मेंद्र पुत्र भगवान सिंह जाटव, निवासी ध्वजपुरा, थाना कंचनपुर। अमित पुत्र भगवान सिंह जाटव, निवासी ध्वजपुरा, थाना कंचनपुर। सुरेंद्र सिंह पुत्र फौदलिया, निवासी गढ़ी खिराना, थाना कंचनपुर। गोपाल पुत्र लहोरे राम, निवासी चिलाखुर, थाना आंगी। भूरी सिंह पुत्र राम खिलाड़ी, निवासी विजय कापुरा, थाना नादनपुर। नवाब पुत्र भजनलाल, निवासी चिलाखुर, थाना आंगी। समुद्र सिंह पुत्र गोविंद सिंह, निवासी चिलाखुर, थाना आंगी। राकेश पुत्र राजवीर सिंह मीना, निवासी कुहावनी, थाना कंचनपुर। भूरी सिंह पुत्र गोपीचंद प्रजापत, निवासी राजकिशन कॉलोनी, फतेहपुर सीकरी। लवकुश पुत्र संतूराम मीना, निवासी कासौटी खेड़ा, थाना सदरबाड़ी। लक्ष्मी देवी पत्नी स्वर्गीय प्रेम सिंह जाटव, निवासी किरीबाड़ी, जिला धौलपुर। पुलिस टीम में शामिल अधिकारी एवं कर्मचारीगण में थानाधिकारी रामकिशन यादव, एएसआई सोनवीर सिंह, एएसआई मानसिंह, एएसआई फतेह सिंह, हेड कांस्टेबल रणवीर सिंह, कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह, कांस्टेबल शंकर लाल शर्मा एवं कांस्टेबल करण सिंह शामिल रहे। धौलपुर में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, 318 बिना नंबरी वाहन जब्त, 16 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले में अवैध खनन और यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सख्त अभियान चलाया है। सुप्रीम कोर्ट की सोमोटो पिटीशन के अनुपालन में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी की निगरानी में परिवहन विभाग और बादलपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने चंबल के प्रतिबंधित क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अब तक 318 बिना नंबरी वाहनों को जब्त किया है। इन वाहनों से करीब 16 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। अभियान के दौरान जब्त किए गए वाहनों में डंपर, ट्रेलर और ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे भारी वाहन शामिल है, जिनका उपयोग अवैध रूप से चंबल क्षेत्र से खनिज परिवहन में किया जा रहा था। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध खनन कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। परिवहन विभाग ने बताया कि बिना नंबर प्लेट और नियमों के विरुद्ध संचालित वाहनों के खिलाफ लगातार निगरानी रखी जा रही है। विभाग ने इन जब्त वाहनों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। साथ ही संबंधित वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी के अनुसार अवैध खनन एवं बिना वैध दस्तावेजों के संचालित वाहनों के खिलाफ यह विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। इसके लिए जिले भर में 4 विशेष उड़न दस्तों का गठन किया गया है, जो राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख मार्गों और खनन क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रहे हैं। परिवहन विभाग ने ट्रांसपोर्टरों एवं वाहन मालिकों के साथ बैठक कर सख्त चेतावनी भी जारी की है। विभाग ने स्पष्ट कहा है कि बिना नंबर प्लेट, बिना HSRP, बिना फिटनेस, बिना परमिट अथवा नियमों के विपरीत संचालित होने वाले वाहनों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
ऐसे वाहनों को मौके पर ही जब्त कर नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई को अवैध खनन पर रोक लगाने और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा। बाड़ी में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई। रात्रि विजिलेंस अभियान में 19 बिजली चोर पकड़े, 5 लाख तक का जुर्माना निर्धारित। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर में बिजली चोरी रोकने एवं आम उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिजली विभाग द्वारा सोमवार रात विशेष विजिलेंस चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान शहर की विभिन्न कॉलोनियों एवं क्षेत्रों में देर रात तक सघन जांच की गई, जिसमें 19 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए। विभाग द्वारा आरोपियों पर करीब 4 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है। विद्युत विभाग की अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह चौधरी ने बताया कि बिजली विभाग की टीम ने खसखड़ा पुलिया, संत नगर रोड, पानी का बाग, सरमथुरा रोड, रेलवे फाटक बसेड़ी रोड सहित विभिन्न कॉलोनियों में विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान कई स्थानों पर बिजली तंत्र से छेड़छाड़ कर अवैध रूप से बिजली उपयोग किए जाने के मामले सामने आए। टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए संबंधित कनेक्शनों को चिन्हित कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। तो वहीं विद्युत विभाग के सहायक अभियंता आर.डी. मीना ने जानकारी देते हुए कहा कि ने बताया कि बिजली चोरी के कारण न केवल विभाग को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि इससे आम उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज, ट्रिपिंग एवं बिजली कटौती जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई ताकि ईमानदार उपभोक्ताओं को बिना बाधा के बेहतर बिजली आपूर्ति मिल सके। विभाग के कनिष्ठ अभियंता जगदीश मीना ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति बिजली तंत्र से छेड़छाड़ न करे और न ही अवैध रूप से बिजली का उपयोग करे। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी पूरी तरह दंडनीय अपराध है और भविष्य में भी ऐसे विशेष अभियान लगातार जारी रहेंगे। विभाग ने चेतावनी दी है कि बिजली चोरी करते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्रिजेश महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में 5 दिवसीय समाज सेवा शिविर का शुभारंभ। बाड़ी न्यूज। बाड़ी कस्बे स्थित ब्रिजेश महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में बी.एड. छात्राओं द्वारा 5 दिवसीय समाज सेवा शिविर का शुभारंभ समाज सेवी मुस्ताक अहमद की अध्यक्षता में उत्साहपूर्वक किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने समाज सेवा, स्वच्छता एवं सामाजिक जागरूकता से जुड़े विभिन्न विषयों पर सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया। महाविद्यालय में आयोजित इस 5 दिवसीय शिविर का संचालन प्राचार्य राजीव जैन एवं निदेशक महेश पाराशर के निर्देशन एवं देखरेख में किया जाएगा। शिविर के दौरान छात्राओं के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक चेतना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार आगामी दिनों में रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, साफ सफाई अभियान, खेल कूद प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन गतिविधियों के माध्यम से छात्राओं में सामाजिक जिम्मेदारी, नेतृत्व क्षमता एवं रचनात्मक प्रतिभा को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर कैंप प्रभारी रामू लवानिया ने छात्राओं को शिविर की रूपरेखा एवं कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं से अनुशासन एवं सक्रिय भागीदारी के साथ शिविर को सफल बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय स्टाफ की ओर से प्रियंका पाराशर, निर्मा मंगल, विशाल पाराशर, गौरव शर्मा, मनीष अवस्थी, कदीर खान, जितेंद्र दीक्षित सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। वहीं छात्राओं में मलिक अदीबा, खुशी, कोमल, स्नेहा, पूजा शर्मा, चंद्रवती, प्रिंसी सहित बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। कलेक्टर ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। गुटखा खाने वालों को खदेड़ा, हाजिरी रजिस्टर में गड़बड़ी पर जताई नाराजगी। धौलपुर न्यूज। कलेक्टर श्रीनिधि बी.टी. ने सोमवार को जिला अस्पताल के एमसीएच वार्ड का औचक निरीक्षण किया। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बी.टी. ने सोमवार को जिला अस्पताल के एमसीएच वार्ड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में गुटखा खाने वालों को मौके से खदेड़कर जुर्माना लगाया और हाजिरी रजिस्टर में गड़बड़ी पाए जाने पर कर्मचारियों को फटकार लगाई। निरीक्षण की शुरुआत में कलेक्टर ने पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया, जहां अव्यवस्थाएं मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। इसी दौरान अस्पताल परिसर में कुछ लोग गुटखा खाते हुए पाए गए, जिन्हें कलेक्टर ने तुरंत वहां से हटाया और उन पर जुर्माना भी लगाया।
सफाई व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर विशेष रूप से नाराज दिखे। उन्होंने स्वयं हाजिरी रजिस्टर हाथ में लेकर पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया। जांच में सफाई कर्मचारियों की लापरवाही और हाजिरी रजिस्टर में अनियमितता सामने आने पर संबंधित कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई गई। कलेक्टर ने अस्पताल परिसर में कई स्थानों पर गंदगी देखी। उन्होंने तत्काल अपने सामने सफाई करवाई और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अस्पताल में साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस औचक निरीक्षण से अस्पताल स्टाफ में अफरा-तफरी का माहौल रहा। जिला कलेक्टर ने अस्पताल प्रशासन को सभी व्यवस्थाओं में सुधार लाने और नियमित रूप से उनकी निगरानी करने के निर्देश दिए।